क्या आपने कभी सोचा है कि अंधकार और भय को मिटाने वाली शक्ति वो कैसी होती होगी, या उस देवी की कथा सुनी है जो अपने भक्तों को एकदम निडर बना देती हैं, बुराई पर जीत का वरदान देती हैं? हाँ, आज हम उन्हीं की बात करेंगे। माँ कालरात्रि की, नवरात्रि का 7वां स्वरूप, देवी दुर्गा का वो रूप जो कह सकते हैं अंधकार को चीरकर अभय का वरदान देता है। हम कबीर और इरा आपका स्वागत करते हैं मंथन में। तो माँ कालरात्रि नवरात्रि के 7वें दिन है ना, इनकी पूजा होती है। नवदुर्गा में 7वीं देवी। नाम में ही देखिए कितना एक वजन है, गहराई है। काल और रात्रि, बिल्कुल, नाम ही उनके स्वरूप को काफी हद तक बता देता है। उनका रंग घने अंधकार जैसा, एकदम काला। सोचिए, रात का जो सबसे गहरा पहर होता है ना, वैसा रंग। और उनके बाल, केश, वो भी साधारण नहीं, बिखरे हुए, खुले हुए, जैसे कोई तूफान उनमें सिमटा हो, अस्त व्यस्त। और आंखें, मैंने सुना है 3 है, ये सच है? जी हाँ, 3 गोल आंखें ब्रह्मांड की तरह विशाल मानी जाती हैं और उनसे बिजली जैसी किरणें निकलती हैं, ऐसा वर्णन मिलता है। कुछ ग्रंथों में तो ये भी लिखा है कि उनकी सांसों से, नासिका से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती हैं। अरे बाप रे! ज्वालाएं जी, उनके प्रचंड तेज का प्रतीक है ये तो सच में बहुत उग्र और शक्तिशाली रूप हुआ। अच्छा, और उनका वाहन क्या है? अक्सर वाहन भी तो कुछ बताते हैं चरित्र के बारे में। उनका वाहन गर्दभ है, मतलब गधा। गधा? ये थोड़ा अलग सा है। हाँ, थोड़ा अप्रत्याशित लगता है, पर यह भी उनके अनोखे स्वरूप का हिस्सा है। और उनके गले में जो माला है वो भी बिजली की तरह चमकने वाली बताई गई है। कुछ लोग उसे मुंड माला भी कहते हैं, पर ज्यादातर विवरण विद्युत माला का ही है। अच्छा, तो ये तो हो गया उनका रूप। उनकी 4 भुजाएं भी हैं, उनमें क्या क्या है? क्या वो सिर्फ विनाश का प्रतीक है या कुछ और भी हैं? नहीं, ये बहुत दिलचस्प संतुलन है उनमें। देखिए, 4 भुजाओं में से 2 तो भक्तों के लिए हैं, आश्वासन देती हैं, और 2 दुष्टों के दमन के लिए। अच्छा, कैसे? ऊपर वाला दाहिना हाथ वर मुद्रा में है, मतलब वरदान देने की मुद्रा, और नीचे वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में, जो कहता है डरो मत, निर्भय बनो। भक्तों के लिए वरदान और निर्भयता, ये तो बहुत अच्छा है। और बाकी 2 हाथ, बाईं तरफ वाले? बाईं तरफ ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा या अंकुश, कहीं कहीं वज्र का भी जिक्र मिलता है, ये शायद नियंत्रण का प्रतीक है। और नीचे वाले बाएं हाथ में खड्ग, यानी तलवार या कटार, ये तो साफ है संहारक शक्ति। कुछ वर्णनों में ये भी है कि वो बाघ की खाल पहनती हैं। तो एक ही रूप में वरदान भी, अभय भी और विनाश के अस्त्र भी, कमाल है। पर उनका एक नाम शुभंकरी भी तो है, ये कैसे? इतना भयानक रूप और फिर शुभ करने वाली, ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? और यही तो सबसे बड़ा सबक छुपा है। बाहरी रूप अक्सर पूरी कहानी नहीं बताता, है ना? माँ कालरात्रि का ये जो डरावना सा दिखने वाला रूप है, वो असल में हमें सिखाता है कि मुश्किलों से, ये जिन चीजों से हम डरते हैं ना, उनके अंदर भी सुरक्षा और कल्याण हो सकता है। अच्छा, वो देखने में भयानक है, पर अपने भक्तों के लिए वो हमेशा शुभ फल ही देती हैं, इसीलिए शुभंकरी कहलाती हैं। कहते हैं उनका नाम लेने भर से ही ये सब दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत, ये सब डर कर भाग जाते हैं। एक सवाल जो अक्सर मन में आता है, क्या माँ कालरात्रि और माँ काली एक ही है? क्योंकि रूप काफी मिलता जुलता लगता है। हाँ, ये भ्रम होता है, होना स्वाभाविक भी है। दोनों का रंग काला है, रूप भयानक है, और दोनों ही संहारक शक्तियों से जुड़ी हैं। कुछ परंपराएं हैं जो उन्हें एक ही मानती हैं, लेकिन ज्यादातर विद्वान और शास्त्र उन्हें अलग अलग देवियां मानते हैं। अच्छा, क्या अंतर है मुख्य रूप से? माँ काली 10 महाविद्याओं में प्रमुख हैं, जबकि माँ कालरात्रि नवदुर्गा का 7वां स्वरूप है। उनकी आइकोनोग्राफी, मतलब चित्रण में भी थोड़े अंतर हैं, जैसे वाहन या माला। पर हाँ, ये बात सही है कि दोनों ही देवियां भय, अंधकार और हर तरह की नकारात्मकता का नाश करने वाली मानी जाती हैं। तो माँ कालरात्रि की मुख्य शक्तियां क्या हैं? मतलब वो किस तरह से भक्तों की मदद करती हैं? उनकी सबसे बड़ी शक्ति है अंधकार और भय पर विजय दिलाना। हर तरह की बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, राक्षस, भूत प्रेत, इन सब का नाश करने वाली मानी जाती हैं वो। उनकी पूजा से ये माना जाता है कि जीवन से डर, निराशा, काला जादू जैसी बाधाएं, ये सब दूर होती हैं। और बदले में क्या मिलता है? मतलब
शक्ति, शांति। हाँ, उनकी कृपा से शक्ति भी मिलती है, शांति भी, सुरक्षा और समृद्धि भी। एक दिलचस्प बात और है, कुछ तांत्रिक ग्रंथों में लिखा है कि माँ कालरात्रि हर दिन के रात्रि भाग की, मतलब रात के समय की अधिष्ठात्री देवी हैं। अच्छा, रात और अंधकार पर उनका शासन। जी हाँ, बिल्कुल। और उनका संबंध योग में सहस्रार चक्र से भी जोड़ा जाता है, क्राउन चक्र जिसे कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि उनकी उपासना से साधक को सिद्धियां और निधियां मिलती हैं, खासतौर पर ज्ञान, शक्ति और धन। उन्हें यंत्र, तंत्र और मंत्र की देवी भी कहा जाता है, और ये भी माना जाता है कि वो अकाल मृत्यु जैसे बड़े संकटों को भी टाल सकती हैं। ये तो उनकी शक्तियों की बात हुई, लेकिन उनका ये जो भयानक रूप है, क्या इसका कोई गहरा भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक मतलब भी है? ये सिर्फ डराने के लिए तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में उनका ये रूप डर को जीतने का सबसे बड़ा संदेश देता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन का जो अंधकार है, चाहे वो भारी मुश्किलें हों या हमारे अपने मन के डर, उनका सामना बिना डरे करना चाहिए। ये रूप एक तरह का आश्वासन है कि कोई भी बुराई या डर इतना बड़ा नहीं है जिसे अपनी अंदरूनी शक्ति से या ईश्वर की कृपा से जीता न जा सके। तो ये एक तरह से, जैसे आजकल कहते हैं, एक्सपोजर थेरेपी जैसा, डर के सामने खड़े होकर उसे देखो, स्वीकार करो और फिर उससे आगे बढ़ो। हाँ, कुछ हद तक ऐसा कह सकते हैं। उनका भयानक रूप हमें याद दिलाता है कि जो चीजें ऊपर से डरावनी या मुश्किल लगती है ना, उनके अंदर भी कल्याण और शुभ छिपा हो सकता है। वो शुभंकरी हैं, मतलब जीवन से चिंता और भय के अंधकार को हटाकर शुभता लाने वाली। ये बहुत शक्तिशाली संदेश है। इसी से जुड़ी हुई वो रक्त बीज वध की कथा है ना, वो तो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें उनकी भूमिका कमाल की थी। हाँ, बिल्कुल। वो कथा उनके प्रकट होने और उनकी शक्ति का अद्भुत प्रमाण है। देखिए, शुंभ और निशुंभ नाम के दो असुर भाई थे, बड़े शक्तिशाली। उन्होंने तपस्या करके वरदान पा लिए थे और देवताओं को हरा दिया था। तीनों लोकों में उनका आतंक था। और रक्तबीज, उसका क्या रोल था? वो कौन था? रक्तबीज उनकी सेना का एक बहुत ताकतवर राक्षस था। उसे एक खास वरदान मिला हुआ था। वरदान ये था कि उसके खून की एक भी बूंद अगर जमीन पर गिरती तो उससे उसी के जैसा एक और राक्षस पैदा हो जाता। अरे बाप रे, तब तो उसे मारना लगभग नामुमकिन हो गया होगा। मतलब हर चोट पर उसकी सेना बढ़ती जाती होगी। बिल्कुल यही हो रहा था। देवी दुर्गा जब भी उस पर वार करती, उसके खून से हजारों नए रक्तबीज पैदा हो जाते। युद्ध खिंचता ही जा रहा था। देवता सब परेशान थे। इसी मुश्किल घड़ी में कहते हैं कि देवी दुर्गा के क्रोध से, या कुछ कथाओं के अनुसार मां पार्वती के शरीर से, मां कालरात्रि प्रकट हुई। अच्छा, तो देवी के क्रोध या उनकी शक्ति से उनका जन्म हुआ? जी, मार्कंडेय पुराण के दुर्गा सप्तशती में इसका बड़ा अच्छा वर्णन है। उनका वही विकराल स्वरूप सामने आया, काला रंग, बिखरे बाल, 3 दहकती आंखें, गधे पर सवार, हाथों में खड्ग और अंकुश या वज्र लिए हुए। फिर उन्होंने रक्तबीज को खत्म कैसे किया? उस वरदान का क्या हुआ? यही उनकी अनोखी शक्ति काम आई। मां कालरात्रि ने अपनी जीभ को बहुत विशाल कर लिया। उन्होंने रक्तबीज पर प्रहार किया और उसके शरीर से जो खून निकला, उसकी हर एक बूंद को जमीन पर गिरने से पहले ही अपनी जीभ से पी लिया। कमाल है, मतलब एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी। जी हाँ, इस तरह नए राक्षस पैदा होने का जो सिलसिला था वो ही रुक गया और फिर उन्होंने रक्तबीज का अंत कर दिया। इसके बाद शुंभ और निशुंभ के वध में भी उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। ये कथा ये दिखाती है कि धर्म की रक्षा के लिए, बुराई को मिटाने के लिए कभी-कभी ऐसा प्रचंड विनाशकारी रूप लेना भी जरूरी होता है, और वो भी दिव्य है। ये कहानी सुनकर तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, अब आते हैं उनकी पूजा पर। नवरात्रि का 7वां दिन तो उन्हीं का है। इस दिन हम जैसे सामान्य गृहस्थ लोग कैसे उनकी पूजा कर सकते हैं? योगियों और साधकों के लिए तो ये दिन खास होता ही होगा। हाँ, पर गृहस्थ भी बहुत सरल तरीके से उनकी कृपा पा सकते हैं। सामान्य नियम तो वही हैं, सुबह नहा धोकर साफ कपड़े पहनें, माँ का ध्यान करें, पूजा की जगह साफ सुथरी रखें। भोग में उन्हें क्या पसंद है? कुछ खास? माँ कालरात्रि को गुड़ या गुड़ से बनी चीजें बहुत प्रिय मानी जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि गुड़ का भोग लगाने से वो खुश होती हैं और जीवन से शोक दूर करती हैं, स्वास्थ्य और समृद्धि का वरदान देती हैं। गुड़ की खीर बना सकते हैं, लड्डू, या फिर केवल गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं। कुछ लोग शाम के समय खिचड़ी का भोग भी लगाते हैं। और फूल, कौन से फूल चढ़ाने चाहिए? उन्हें लाल रंग प्रिय है तो लाल गुड़हल यानी हिबिस्कस के फूल खास तौर पर चढ़ाए जाते हैं। अगर 108 गुड़हल के फूलों की माला मिल जाए तो उसे बहुत शुभ मानते हैं। इसके अलावा रात में खिलने वाले फूल जैसे रात की रानी या चमेली और नील कमल भी उन्हें पसंद है।
पूजा की विधि में और किन बातों का ध्यान रखना होता है? पूजा स्थान पर गंगाजल छिड़क कर शुद्धि कर लें। अगर कलश स्थापना की है तो उसका पूजन करें। माँ के सामने घी का दीपक जलाएं। एक खास बात यह है कि कई लोग इस दीपक को शमी के पत्तों पर रखते हैं। शमी के पत्ते, इसका क्या कारण है? कुछ खास वजह? हाँ, इसका ज्योतिषीय संबंध है। माँ कालरात्रि को शनि ग्रह की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है और शमी का पेड़ शनिदेव को प्रिय है। तो ऐसा करने से मानते हैं कि शनिदेव भी खुश होते हैं और शनि ग्रह से जुड़े कष्ट जैसे साढ़े साती या ढैया, उनमें राहत मिलती है। अच्छा, ये तो बड़ा दिलचस्प कनेक्शन है। तो पूजा में दीपक, फूल, भोग हो गया। जी, फिर माँ को फूल, अक्षत यानी चावल, रोली चढ़ाएं। उनके मंत्र का जाप करें। सरल मंत्र है, ओम देवी कालरात्र्यै नमः। या फिर वो प्रसिद्ध श्लोक, या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता। धूप जलाएं, हो सके तो लोबान, गुग्गल या कपूर की धूप हो तो और अच्छा। उसे पूरे घर में घुमाएं ताकि नेगेटिव एनर्जी दूर हो। और आखिर में माँ की आरती करें। क्या इस दिन कन्या पूजन भी करते हैं? 10 साल की कन्याओं को देवी का रूप मानकर उनके पैर धोते हैं, उन्हें तिलक लगाते हैं, खाना खिलाते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ दक्षिणा या उपहार देते हैं। हर उम्र की कन्या के पूजन का अपना अलग महत्व बताया गया है। अपने ज्योतिषीय महत्व का जिक्र किया था, शनि ग्रह से उनके संबंध का। क्या ये सिर्फ शनि दोष तक ही है या और भी कुछ है? मुख्य रूप से तो हाँ, शनि ग्रह को नियंत्रित करने वाली देवी के रूप में ही उनकी पूजा होती है। इससे शनि के बुरे प्रभाव कम होते हैं, चाहे वो साढ़े साती हो, ढैया हो या कुंडली में शनि की स्थिति ठीक न हो। लेकिन वो सभी तरह की ग्रह बाधाओं को दूर करने में भी सहायक मानी जाती हैं। और भय निवारण का क्या? उनके नाम से ही लगता है कालरात्रि कि वो हर तरह के डर को दूर करती होंगी। बिल्कुल, उन्हें सभी प्रकार के भय का नाश करने वाली कहा गया है। चाहे वो आग को डर हो, पानी का, जंगली जानवरों का, दुश्मनों का या फिर रात के अंधेरे का। उनकी कृपा से भक्त निडर बनता है। तंत्र मंत्र की बाधाएं, भूत प्रेत का डर, बुरे सपने आना, इन सबसे भी माँ कालरात्रि रक्षा करती हैं, ऐसा विश्वास है। उन्हें भयंकरी भी कहते हैं और शुभंकरी भी। ये दोनों बातें एक साथ कैसे? ये विरोधाभास नहीं है असल में, बल्कि उनके स्वरूप के दो पहलू हैं, दो पक्ष हैं। दुष्टों के लिए, अधर्म करने वालों के लिए वो यकीनन भय का कारण है, उनका विनाश करने वाली हैं, इसलिए भयंकरी। लेकिन अपने भक्तों के लिए, नेक लोगों के लिए वो हमेशा कल्याण करने वाली, शुभ फल देने वाली हैं, इसलिए शुभंकरी। इसके अलावा उनका संबंध हमारे शरीर की पिंगला नाड़ी से भी जोड़ा जाता है। कहते हैं उनकी साधना से दिव्य सिद्धियां मिल सकती हैं, भविष्य देखने की क्षमता आ सकती है और जीवन में भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति संभव है। तो अगर हम माँ कालरात्रि के स्वरूप, उनकी कहानी, उनकी शक्तियों से कोई एक मुख्य संदेश लेना चाहें अपने जीवन के लिए, तो वो क्या होगा? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा संदेश है निडरता का, हिम्मत का। देखिए, जीवन में मुश्किलें तो आएंगी, चुनौतियां भी होंगी, ऐसे पल भी आएंगे जब सब कुछ अंधेरा सा लगेगा। माँ कालरात्रि हमें यही सिखाती हैं कि उस अंधकार से डरना नहीं है, बल्कि पूरे साहस और विश्वास के साथ उसका सामना करना है। और शायद ये भी कि जो चीज डरावनी दिखती है वो जरूरी नहीं कि बुरी ही हो, उसमें भी रक्षा और कल्याण की शक्ति छिपी हो सकती है ना? बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। उनका वो भयानक रूप शायद हमें यही याद दिलाने के लिए है कि सतह के नीचे देखो, मुश्किलों के पार देखो। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना लगे, हिम्मत और भरोसे की एक छोटी सी लौ भी उसे भेद सकती है। भारत में माँ कालरात्रि के कुछ प्रसिद्ध मंदिर भी हैं जहाँ लोग खास तौर पर जाते हों। हाँ, कई जगह हैं उनके मंदिर, लेकिन वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ही मीर घाट इलाके में कालिका गली है। वहाँ उनका एक मंदिर बहुत प्रसिद्ध और प्राचीन माना जाता है। नवरात्रि में तो वहाँ खास भीड़ होती है। इसके अलावा बिहार में सारण जिले के डुमरी बुजुर्ग गांव में भी उनका एक जाना माना मंदिर है। तो ये थी माँ कालरात्रि पर हमारी आज की चर्चा। उनका रूप, उनकी शक्ति, उनकी कहानी और उनसे मिलने वाला संदेश। सच में उनके चरित्र की परतें खोलना एक गहरा अनुभव है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और यही कि माँ कालरात्रि हमें सिखाती हैं कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, साहस और विश्वास की रोशनी उसे मिटा ही देती है। इस चर्चा के बाद शायद ये सोचने का मौका मिले कि हमारे अपने जीवन में ऐसे कौन से डर या अंधकार हैं जिन पर माँ कालरात्रि से मिली प्रेरणा की मदद से विजय पाने की कोशिश की जा सकती है।
और अंत में माँ कालरात्रि को समर्पित वो प्रसिद्ध श्लोक एक बार फिर। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ, जो सभी प्राणियों में माँ कालरात्रि के रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। अगर देवी के अन्य स्वरूपों या ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों पर और गहरी जानकारी में रुचि हो तो इस श्रृंखला से जुड़े रह सकते हैं। और ये चर्चा कैसी लगी, इस पर अपने विचार हमें जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए मंथन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मंथन जारी रहे।